हरियाणा सरकार की पूर्व मंत्री रही व कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने अपने 2 दिवसीय भिवानी दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं को अनेक स्थानों पर संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार के द्वारा 2000 रुपए के नोट बंद करने पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा और अन्य मुद्दों पर भी घेरा। भिवानी पूर्व मंत्री व विधायक किरण चौधरी अपने 2 दिवसीय दौरे पर भिवानी में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत विभिन्न जगहों पर जनसभाएं कर रही हैं और लोगों से मिल रही हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए नोटबंदी पर बोलते हुए कहा कि जब पहली बार सरकार ने नोटबंदी की थी तो कहा था काला धन बाहर आएगा, और अब सारी जनता के सामने है कितना काला धन बाहर आया। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आतंकवाद की फंडिंग को लेकर भी कहा जा रहा था कि नोटबंदी करने से आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी, लेकिन कितनी टेरर फंडिंग खत्म हुई है यह सब जनता के सामने है। परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी को लेकर उन्होंने कहा कि ये दोनों चीज आम जनता की गले की फांस बन गया है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई चीज गलत हो जाए तो वह थैला लेकर दफ्तरों में इधर उधर घूमता रहता है और उसका जीवन नष्ट हो जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आज जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, उनकी आमदनी है नहीं। और इसके साथ साथ उन्होंने किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि किसानों को उनका मुआवजा नहीं मिल रहा और एमएसपी भी नहीं मिल रही। व्यापारियों के उद्योग धंधे पिट गए हैं तथा आज हर वर्ग सड़कों पर आ गया है। अब बात ये है कि हर चीज की सहूलियत, जो लोग सहूलियत कहूँ या जो भी है, नोटबंदी जब करी गई थी ये कहा गया था कि काला धन सबका बाहर कर देंगे, ये बात हुई थी ना। तो वो तो कितना काला धन वापस आया नहीं आया वो तो सबके सामने है। और कि आतंकवाद जो है उसकी फंडिंग खत्म हो जाएगी, क्या फंडिंग खत्म हो गई है वो भी सबके सामने है। बात यहाँ पे आती है कि जो लोगों के पास, जिन्होंने अपना, जो औरतें तो जो मेरे को गांव में बताती हैं कि जिन्होंने अपने पैसे 1-1 रुपया, 10-10, 12-12, 100-100, 500-500 रुपए इकट्ठे करके जो रखे हुए थे वो भी उनके जो है निकल गए बेचारियों के। तो वो तो कहती है हमारा काला धन तो नहीं था, उनका तो जो है सालों सालों से जो है वो अपना बचाती आई थी और वो उनका रह गया। तो इस तरह से जब ये आम जनता के साथ जो परेशानियां होती हैं तो वो जनता के लिए अच्छा थोड़ा ना होता है। बार बार लाइन, कभी किसी चीज की, कभी बार बार देखा जाए परिवार पहचान पत्र लगा लो और फिर से नोटबंदी की लाइन, तो जनता तो ये तो ये जो प्रॉपर्टी आईडी है, परिवार पहचान पत्र है, ये तो मैं बार बार कहती हूँ, तो जनता के गले की फांस बन गई है। वो हालात हो गए हैं कि किसी का जो है गलत अगर चढ़ जाए तो वो तो उसका जो है उसका तो सारा जीवन ही नष्ट हो जाता है। वो अपना एक थाला लेके कागजों का कभी इस दफ्तर में, कभी उस दफ्तर में, कभी उस दफ्तर में, इस तरह से घूमता रहता है। पहले ही परेशानियां इतनी है, महंगाई इतनी है, इतनी जबरदस्त है, बेरोजगारी है इतनी जबरदस्त है, जो है आमदनी हो नहीं रही है, और उसके ऊपर ये परेशानियां जो हैं ये सारा का सारा इकट्ठा होकर आप समझ सकते हो कि आज जनता कितनी त्रस्त है। भिवानी के कोट रोड पर स्थित शांति नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला है। सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका कांता के शव को अपने कब्जे में लिया और मृतक के परिजनों के बयान पर दहेज का मामला दर्ज करते हुए अपनी जांच आरंभ कर दी है। भिवानी के कोट रोड पर स्थित शांति नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता का शव फंदे पर लटका मिला। मृतक की पहचान कांता के रूप में हुई। इस बारे में सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया गया और शव को पोस्टमार्टम करवाने के लिए नागरिक अस्पताल में रखवा दिया। इस मामले में मृतक के भाई सोमवीर ने बताया कि उसकी बहन को सास ससुर, पति, ननद बार बार दहेज के लिए परेशान करते थे। लड़की के भाई ने बताया कि लड़का बुलेट बाइक की मांग करता था और इसके साथ साथ वह शहर में प्लॉट की मांग भी कर रहा था। वहीं लड़की के भाई ने बताया कि लड़की के शरीर पर चोट के निशान हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि उसकी बहन की हत्या की गई है। इस मामले में पीड़ित ने पुलिस से अपील की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी, मेरा सोमवीर नाम है, मैं गांव पुखरवासी हूँ। मैं कांता का बड़ा भाई हूँ और मेरी और कांता की शादी पिछले साल अगस्त में 21 को उनकी हुई थी, 22 को मेरी हुई थी। तो कल जो हमें सूचना मिली ससुराल पक्ष से कि भाई आपकी लड़की की तबीयत खराब है, मतलब एक बार आके देख लो। हमने देखा, मेरी फैमिली वहाँ पे पहुँची तो लड़की का मर्डर किया हुआ था पूरे तरीके से। और हमने मतलब पिछले जब से शादी हुई उसके बाद मतलब ऐसे लक्षण कई बार उसकी सास के माध्यम से और ये चीज़ें हमारे परिवार में मतलब मम्मी को बताई गई थी। बाद भी सास परेशान करती है लेन देन के मामले में। कितने लोग इसमें शामिल हैं और क्या मामला? इसमें जो लड़की का हस्बैंड है संजीव और उनके पिताजी राजेंद्र कलसन और उनकी माताजी
जो लड़की की सासू है और उनकी बहन जो थी, इन सभी लोगों का हाथ है इसमें। कहाँ शादी की थी, कौन कहाँ रहता है? ये शादी भिवानी कोट रोड शांति नगर गली नंबर 6 में की गई थी। वहीं पिछले कई सालों से रह रहे हैं, वही एड्रेस उनका। पहले कोई मारपीट की घटना सामने आई है? हाँ, पहले मतलब मम्मी के पास कुछ ऐसी चीज आई थी कि भाई उसकी सासू परेशान करती है, लेकिन लड़के ने उस टाइम कोई एक्शन नहीं लिया। हमने समझाने की कोशिश की, लड़के ने कहा ये जैसा ये कह रहे हैं वो करो, करना ही पड़ेगा ये। मेरा नाम भरत शर्मा है, मैं गांव पोकरवास का सरपंच हूं। जो हमारी बेटे के साथ नाइंसाफी हुई है, इसकी जो हत्या हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए और अपराधियों को दंड मिलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। यही आत्महत्या का बता रहे हो तो, लेकिन जिसके ऊपर निशान वगैरह हैं उससे मर्डर है जी। इस मामले में आरोपी लड़के के ताऊ और नाना ने बताया कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वह गलत हैं। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं इस मामले में जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर सतपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और अपनी आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सर, मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मैं बरान गांव से हूं और मैं इस लड़के का ताऊ हूं। तो आज से पहले हमने कोई भी शिकायतें किसी प्रकार की भी इनके बारे में कोई लड़ाई झगड़े की नहीं सुनी और ये घटना अचानक हुई है। इस पर कृपया जो भी जायज फैसला है वो लेके आप करो। हमें जिसने मान लिया ऐसा कोई हुई है तो उसको दंड दो, हम इसमें नाराज नहीं। क्या नाम? मेरा नाम राम सोलंकी, मैं शांति नगर रहने वाला 5 नंबर गली में मेरा मकान है। छोरा नाना हूँ। मैं उठ के जिम गया था, मैं 10-11 बजे आया था वहाँ से, और परसों भी मैंने घर गया था। परसों बोला छोरी बिल्कुल थी, छोरा यहाँ था तनिक थी, वो बाहर था, उसको कल फोन कर लगाया छोरी बिल्कुल। लेकिन ये दोनों सच समझा रहे थे, सच से बोल आप तसली कर सकते हैं आप लोग, सच में ये कह नहीं थे। लेकिन आए उसके बाद इन्होंने कहा ताला खोला, उसके लिए ताला खोला कि कीजिए, ताला तोड़ा है। फिर ऊपर से देखा था और छोरी लटकी पाई, फिर उसने छोरी नहीं मारी, छोरी ने उसे उठाई, फिर टूट गया। से तोड़ा? हाँ, वो हथियार पड़े तोड़ने का, संक्रमण थी भीतर की। क्या मांग कर क्या मामला था, क्या सूचना मिली? ये सूचना मिली थी कि भाई एक लड़की ने शांति नगर में फांसी खा ली कंट्रोल रूम से। इस सूचना पर मैं और मेरे उच्च अधिकारी मौका पर पहुँचे, जहाँ पर देखा जो कांता नाम की लेडी थी उसने फांसी खाई हुई। वहाँ मौके पे इसके वारसान बुलाए गए, वारसान बुला के उसके भाई के बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया 498A 304B 34 IPC का। कितने लोगों के खिलाफ? 4 लोगों के खिलाफ बयान। तो चोट के निशान मिले? नहीं, चोट के निशान नहीं थे, गले में उसके चुन्नी के निशान थे। क्या करना चाहिए? भाई परिजनों के बयान लेकर उनके मुकदमा ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया, उसके सामने उनके दरखास्त ली गई, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। अब कार्रवाई कर रहे हैं पोस्टमार्टम। छोटी काशी की सामाजिक संस्था श्री श्याम प्रीत मंडल भिवानी के द्वारा पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए समय समय पर उठाए जा रहे हैं अनेक सराहनीय कदम। यह कहना है भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ का। उन्होंने बताया कि इस संस्था के द्वारा पक्षियों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए शहर में 501 घोंसले स्थापित किए गए हैं। छोटी काशी भिवानी की सामाजिक संस्था श्री श्यामप्रीत मंडल भिवानी परिवार द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है। इसी श्रृंखला में श्यामप्रीत मंडल परिवार द्वारा चिड़िया बचाओ अभियान के तहत शहर में 501 चिड़ियों के घोंसले लगाने का प्रयास किया गया है, ताकि इस भीषण गर्मी से चिड़िया को संरक्षित कर बचाया जा सके। इस पुण्य कार्य का आयोजन भिवानी के माननीय विधायक घनश्याम दास सर्राफ, मंडल संरक्षण विजय किशन अग्रवाल एवं वर्धमान ज्वेलर्स के सचिन जैन के कर कमलों द्वारा चिड़िया के घोंसले व वर्धमान ज्वेलर्स के द्वारा 2 मिट्टी के सकोरे पक्षियों के दाना व पानी हेतु वितरित करते हुए किया गया। इस चिड़िया बचाओ अभियान प्रोजेक्ट के कन्वीनर श्यामप्रीत मंडल के प्रधान मनोज भरतवाल के अथक प्रयासों व प्रेरणा से यह कार्य किया जा रहा है। व साथ ही भरतवाल ने सभी जनों से आग्रह किया है कि सभी इस मुहिम से जुड़े व संकल्प ले कि घर की छत पर पानी का सकोरा व आंगन में चिड़िया का बसेरा मुहिम को कारगर करने हेतु समस्त आमजन से आग्रह
आग्रह किया। वहीं विधायक घनश्याम सराफ ने प्रीत मंडल परिवार के समय समय पर विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों की बुरी प्रशंसा की। व चिड़िया संरक्षण को मुहिम को सराहना करते हुए सभी से इस तरह के कार्यों में आगे आने का आह्वान किया। कि जिस टाइप से हमारे श्यामप्रीत मंडल ने ये बीड़ा उठाया है, मैं इनको सहयोग की भी कामना करता हूँ। और पंछी जो हमारे आने बंद हो गए, वे अधिक से अधिक संख्या में हमारे भिवानी में आए, जिससे जो वातावरण है उसका शुद्ध रह सके, इसके लिए प्रयास है। और जो श्यामप्रीत मंडल हमारा भिवानी का ये सामाजिक कार्य करता रहता है, आज एक ऐसा कार्य इन्होंने किया है जो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कार्य है। और अभी 100 घोंसलों से इसकी शुरुआत है और हज़ारों घोंसले भी आपको बना के दिखाएंगे हम बाद में, कालांतर में, महीना 2 महीना में। तो उसके बाद ये लगेगा कि पूरा भिवानी शहर जो चिड़िया जो यहाँ से समाप्त हो गई है और जो पंछी हमारे यहाँ से समाप्त हो चुके हैं, उन सब को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और उनको भिवानी आने के लिए एक न्योता भी देंगे, जिससे कि हमारे ये पंछी जो बर्ड्स हैं वे यहाँ पे आएँ और हमारे समाज के अंदर जो एक भावना बन चुकी है इनके लिए, वो इसको भली भांति पाल पोस कर इनको जहाँ भी जाना है वहाँ पर, इसके लिए ये प्रयास है। और ये प्रयास कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। इसको हमने भिवानी के लोगों के लिए, जिस तरह हमारे पास केवल कबूतर और कौवे बच गए हैं, इसके अलावा जितने भी पंछी हैं वे सारे यहाँ पर पहुँचे, उनके लिए हम प्रत्येक क्षेत्र में जाकर इन पंछियों के लिए घोंसले बनाएंगे। जिस प्रकार से गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो एक तो कुंडारे बल करते हम भिवानी में श्री श्यामप्रीत मंडल द्वारा बहुत ही एक नेक कार्य शुरू होने जा रहा है, जो कि आज हमारे पूर्व मंत्री विधायक श्री घनश्याम दास जी के कर कमलों से पक्षियों के घोंसले का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। पक्षी एक ऐसा जीव है जो ना बोल सकता है, ना कहीं जा सकता है, ना कोई अपनी प्यास की खाने बता सकते हैं, बोलिया फ़कीर है। तो ये पक्षियों के इनका जो जीवन चलाने के लिए इस प्रकार के घोंसले जो ये श्री श्यामप्रीत मंडल हजारों की तादाद में ये वितरित करेंगे पूरे शहर में, ताकि पक्षियों का लालन पालन अच्छी तरह से हो सके। ये बहुत नेक काम है और श्री श्यामप्रीत मंडल समय समय पर इस प्रकार के कार्य। आज श्री श्यामप्रीत मंडल जी की तरफ से पक्षियों के लिए 501 घोंसले लगाने का प्रण लिया गया है। इसी क्रम में हम आज यहाँ पर है, तो वर्धमान ज्वेलर्स की तरफ से भी 501 घोंसलों के साथ, हर घोंसले के साथ 2-2 मिट्टी के सकोरे, ताकि जिसमें चिड़ियों का दाना और पानी आ सके, ये साथ में वितरित किए जाएंगे। बहुत बहुत बधाई है श्यामप्रीत मंडल को इस कार्य के लिए। साथ में विधायक जी ने आज यहाँ पर इस कार्य का शुभारंभ किया। साथ में हमारे प्रधान जी श्री विजय किशन जी, मनोज भरद्वाल जी, सबका सहयोग और सबके साथ सबसे विनती है कि सभी अपने घरों पर ये ज़रूर रखें, और ये जितनी मात्रा में जिस भी संस्था को जितने भी चाहिए, हम उसके लिए हाजिर हैं, तैयार। भिवानी के मानानपाना स्थित एक मकान में एसी का कंप्रेसर फटने के कारण आग लगने का मामला सामने आया है। आग की सूचना पाकर अग्निशमन विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर के काफी कपड़े जलकर राख हो चुके थे। रविवार को भिवानी के मनानपाना स्थित एक मकान में आग लग गई। सबसे पहले मकान में लगे एसी में आग लगी हुई बताई जा रही है। आग लगने के बाद हड़बड़ाए हुए क्षेत्रवासियों ने सूचना अग्निशमन विभाग को दी। अग्निशमन की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं अग्निशमन विभाग से सुनील ने बताया कि उन्हें मनानपाना स्थित एक मकान में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी सूचना पाकर टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि जानकारी अनुसार सबसे पहले मकान में लगे एसी में आग लगने से मकान में आग लगी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है।
जी। हमें करीब 9 बजे सूचना मिली थी कि इसी मोहल्ले में आग लगी हुई है। हमने जितना जल्दी हो सके भाई आग पे काबू पाया है और एक बहुत बड़ी रिस्क के साथ इस पे काबू पाया है। एरिया कौन सा है सर? एरिया तो मानानपन है। करीबन कितने बजे की? लगभग करीब 9 बजे के आसपास फोन आया था। किस चीज़ में लगी आग? ये जी अभी तो कारणों का तो पता नहीं, लेकिन एसी जो है ना, मुख्य कारण तो एसी बताया जा रहा है इसका, और एसी देख भी रहे हो आप सामने, तो एसी में आग लगी थी, उसके कारण पूरा घर ये जो है डैमेज हो। भीषण गर्मी के चलते अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। इस बारे में गांव रेवाड़ी खेड़ा के किसानों का कहना है कि देरी से गर्मी की शुरुआत होने के बावजूद भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जिसके चलते उन्हें अपनी सब्जी की फसलों में बार बार पानी देना पड़ रहा है। जिला भिवानी में गर्मी को देखते हुए सब्जियों की खेती पर इसका असर पड़ रहा है। वहीं रेवाड़ी खेड़ा के किसानों का कहना था कि इस बार गर्मी देर से आई, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से सब्जियों की फसल पर नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि 3 कैनाल में भिंडी लगा रखी है, जिसके अंदर हर रोज पानी देना पड़ता है, लेकिन 10 दिनों से नहर नहीं आ रही और इसके लिए धरती से पानी देना पड़ता है, जिसमें डीजल का खर्चा भी लगता है और पानी रोजाना देना पड़ रहा है। पशुओं को भी जोड़ के अंदर रहना पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इससे पशुओं के दूध पर भी असर पड़ रहा है। वहीं ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से सब्जियों में बीमारियां भी आ रही हैं। जहां पर 20 किलो की पैदावार होती है, वहां पर 2 ही किलो की पैदावार हो रही है, तथा जो पशु 10 किलो दूध दिया करते थे, वो आज केवल 2 किलो दूध दे रहे हैं। हरा चारा भी धूप के कारण सूख गया है और खत्म हो गया है। गर्मी जी बहुत ज्यादा पड़ रही है। अब की बार मैंने 3 कनाल में भिंडी ला रखी है, तो और क्या गर्मी में डेली पानी लगता है जी। बहुत ज़्यादा गर्मी है जी। इसी तरह गर्मी रही तो मारे जाएंगे। नहर में पानी आता नहीं जी। 40 दिन हो रही है, 50 दिन के करीब हो रही है, नहर में पानी आता नहीं है। और तेल से टोल से तेल गर्मी पर सब्जी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? सर्दी पर इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है जी। और भाव कुछ नहीं है, 10 या 12-15 रुपये बिक रहा है जी माल। तो कह सकते हैं गर्मी की मार सब्जी पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी की मार पड़ रही थी सर्दी के ऊपर। इस पर भिंडी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा है जी। ये सब मुरझा जाती है अगर डेली। गर्मी की बात की जाए तो बस मरण में थोड़ी सी कसर रह रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ लग रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा है। सब्जी की भी बुरी हाल हो रहा है। सब्जी का रोज़ पानी देने पड़े हैं और सब्जी नू सोच लो, जिसमें 20 किलो उतरा कर दी वह 2 किलो पाएगी। बीमारी बहुत ज़्यादा आ रही है गर्मी पे और सब्जी वाला तो उचित मुआवजा मिलना चाहिए। दुधारू भैंस पशु से सब सूख गए। जो 10 किलो दूध दिया करते 2 किलो दूध पा रहे हैं और हरा चारा सो ख़त्म हो लिया। बस ये तो नू सोच लो कि जो दुधारू पशु हो तो नाटन के कदार पर खड़े। स्थानीय आजाद नगर की डालमिया बगीचे के सामने करीब 150 वर्ष पुराने शिव मंदिर में हारे के सहारे श्री श्याम बाबा व हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आनंद बासिया व शिवशंकर कसेरा इत्यादि के द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया गया। स्थानीय आजाद नगर स्थित डालमिया बगीचे के सामने शिव मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। वहीं आनंद बासिया शिवशंकर कसेरा ने बताया कि यह शिव मंदिर 150 साल पुराना है। इसका जीर्णोद्धार करवाया गया है। इस अवसर पर मूर्ति की स्थापना की गई और भंडारे का आयोजन भी किया गया। साथ में बाहर से बुलाए गए कलाकारों द्वारा भजन व कीर्तन का आयोजन किया गया। वहीं भक्तों ने भी भजनों का पूरा आनंद लिया और भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। प्रभु खाटू वाले का शीश यहाँ विराजमान किया गया और एक हनुमान जी महाराज की प्रतिमा विराजमान की गई है। इस मोहल्ले के अंदर पहला मंदिर है ये श्याम बाबा का, हनुमान जी महाराज का। क्या नाम है? डालमिया परिवार द्वारा 150 साल पहले निर्मित किया गया था। अब इसका जीर्णोद्धार किया गया है, जिसमें शिव शंकर कसेरा जी, संदीप सिंह महत तंवर, जय किशन शर्मा और हमारे द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अभी इसमें बाबा श्याम के शीश की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। सुबह हवन का प्रोग्राम किया गया था, अब भंडारे का प्रोग्राम है और शाम को भंडारा व भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है और श्याम बाबा की मंडली आएगी और भव्य कीर्तन का आयोजन किया गया है।
भिवानी के गांव सरल के पास दो मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। गंभीर हादसे के कारण बाइक सवार युवक संदीप की मौके पर मौत हो गई और घायल राजपाल को उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं मामले की जांच अधिकारी धर्म सिंह ने दुर्घटना को लेकर अपनी कार्रवाई आरंभ कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भिवानी के गांव सरल के निकट दो मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई थी। इसमें गांव खरकड़ी माखवान निवासी की मौत हो गई और उसका चचेरा भाई घायल हो गया। इस मामले में परिजनों ने बताया कि संदीप अपने चचेरे भाई राजपाल के साथ अपने मामा के घर छपार से बाइक पर वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में सरल गांव में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में संदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजपाल घायल हो गया। वहीं दूसरी बाइक सवार की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। परिजनों ने सरकार से मांग की है कि मृतक के परिजनों की आर्थिक मदद की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं जांच अधिकारी धर्म सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि सरल गांव के निकट दो मोटरसाइकिलों की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में संदीप की मौत हो गई और राजपाल घायल हो गया। घायल को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। खरकड़ी माखवान से और रिश्ते में मेरा भतीजा लगता है, मैं इसका ताऊ लगता हूँ। तो ये कल अपने मामा के यहाँ गया हुआ था, तो मामा के वापस आ रहा था, तो उस टाइम पर सड़क के पास चौराहे के पास क्रॉसिंग है, वहाँ पर इसका एक तेज़ रफ्तार से बाइक आ रही थी, वो ओवरटेक कर रही थी और इसका एक्सीडेंट हो गया। तो उसके बाद ये एट द स्पॉट एक्सपायर हो गया और उसके बाद इसको तोशाम लेकर के गए, जहाँ डॉक्टरों ने जी इसे मृत घोषित कर दिया। और इसका छोटा भाई जो था पहले, वो 1919 में रोड एक्सीडेंट में ही एक्सपायर हुआ था। तो ये हमारे जो ये परिवार है, जो भाई का, ये बिल्कुल गरीब परिवार है। तो हम मांग करते हैं कि इसकी आर्थिक मदद की जाए, क्योंकि इनके कमाने वाला कोई नहीं है, कमाने वाला यही व्यक्ति था। और सरकार इसकी तरफ से हम मांग करते हैं कि इसकी आर्थिक मदद की जाए। मामला ये था कि संदीप सन ऑफ अजमेर सिंह है, खरकड़ी माखवान का। ये मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, तो सामने से एक मोटरसाइकिल वाला ओवरटेक के चक्कर में तेज स्पीड में था, तो सीधे इनको टक्कर मारी, जो ये वहीं पर गिर गए, इनको चोट आई, फिर ये एक्सपायर हो गए हैं। हाँ, ये इसके साथी था उसके बयान पर कार्रवाई की है और FIR नंबर 296 21/5/23 279 337 304 AIPC दर्ज रजिस्टर की गई है तथा 173 कार्रवाई पोस्टमार्टम की जा रही है। बाइक पे दो जने थे, इसमें से एक तो एक्सपायर हो गया, एक को चोटें लगी। उसका नाम जो है इसके साथ था, उसका नाम जो है संदीप और अजमेर। राजपाल सनोफ राजेंद्र है, खरकड़ी माखवान का है, वो उसके साथ था। उसके बयान पर ही मुकदमा दर्ज करके आगे में कार्रवाई की जा रही है। दादरी जिले के गांव सावड़ में स्थित दादी सती मंदिर प्रांगण में मोहनलाल व उसके समस्त परिवारजनों के द्वारा अपने दादा दादी की याद में 41 फुट ऊंची भगवान शिव, राम दरबार, हनुमान जी, गणेश जी की मूर्तियां स्थापित करते हुए उनकी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर परिवार के सदस्यों व गांव की महिलाओं के द्वारा हवन यज्ञ करके कलश यात्रा भी निकाली गई और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। दादरी जिले के गांव सावड़ में श्री मोहनलाल जी व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बीना पुत्र विशाल, विकास व पुत्र वधू मनीषा व दीपिका द्वारा अपने दादाजी स्वर्गीय श्री परमानंद जी व दादी संतोष देवी की याद में गांव में स्थित दादी सती मंदिर प्रांगण में 41 फुट ऊंचाई के भगवान शिव की प्रतिमा के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर CID के सेवानिवृत्त अधिकारी आजाद सिंह भांडा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम से पहले समस्त परिवारजनों द्वारा व गांव की सैकड़ों महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा निकालते हुए स्थापित किए जाने वाले सभी देवताओं की पूरे गांव में परिक्रमा लगवाई गई। इस अवसर पर भक्तों के द्वारा नाचते गाते हुए सभी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इसके उपरांत मंदिर प्रांगण में नेवी के रिटायर्ड अधिकारी रहे मोहनलाल जी और उनके परिवारजनों द्वारा हवन यज्ञ का आयोजन करते हुए यज्ञ में आहुति डाली गई और धार्मिक विधि विधान के अनुसार मंदिर प्रांगण में भगवान शिव की 41 फीट ऊंची मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। वहीं इस अवसर पर शिव
परिवार की प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई गई तथा मंदिर के मुख्य द्वार पर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी, राम दरबार, राधा कृष्ण व हनुमान जी की मूर्तियां मंत्रोच्चारण करते हुए स्थापित की गई। वहीं इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में सावर व आसपास के नागरिकों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और भगवान से अपने अपने परिवार की सलामती की मन्नतें मांगी। बीती शाम अंबेडकर महिला मंच विद्यानगर के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर धरनारत महिला पहलवानों के न्याय दिलाने के पक्ष में सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सरकार से तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने की मांग की है। आज हमने ब्रजभूषण का पुतला जलाया है जी। जो लड़कियां बैठी हैं 1 महीना हो चुका, उनका न्याय नहीं मिला। जो पहलवान बैठी है ना, खिलाड़ी, उनको कोई न्याय नहीं मिला। 1 महीने से वो आवाज लगा लगा के बोल रही हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ है, बुरा हुआ है, मगर ये सरकार एक भी बात नहीं सुन रही उनकी। वोट बैंक है ब्रजभूषण के पास, इसलिए उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे, नहीं उसको कुछ सजा सुनाने की बात कर रहे। वो खुले में घूम रहा है। हमारी लड़कियां सड़कों पे बैठी हुई हैं 1 महीने से, गर्मी सर्दी धूप में वो बैठी हुई हैं। देखो उनके साथ कितना बुरा हो रहा है। जब ओलंपिक अवार्ड लाने वाली लड़कियों के साथ न्याय नहीं हो रहा, तो आम जनता की लड़कियों के साथ, बहू बेटियों के साथ कैसे न्याय होगा जी। वहाँ से हमारी बहुत अच्छी नज़र से देखते जी, वह है या अच्छी नज़र के लायक, और उनको न्याय मिलना ही चाहिए। वे हमारी बेटी है, वही हमारा आगे का भविष्य है, और हमारी बेटी है तो हम भी हैं। बेटियों से ये संसार बना है जी। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।